షేక్పేట మొన్నేదో జాగిచ్చిన నేను అల్కాపురిలా మీకు 2,500 గజాలు ఖబరస్థాన్ కోసం ఇచ్చిన అని చెప్పి ముస్లింలను మోసం చేసే ప్రయత్నం చేసిండు. అది కూడా ఆయన కెరికే. అది మోసం అని తెలుసు. झूठ है मालूम है उनको, फरेब है मालूम है, वो नहीं टिकता मालूम है, वो आर्मी का लैंड है वो भी मालूम है. फिर भी एक कागज निकाल दिए, बोल दिए अरे भाई आपको खबरस्तान के लिए मैं जमीन दे दिया. वहां गए तो क्या हुआ? जमीन का कागजात तो दे दिए. वहां गए तो आर्मी वाले आए, अरे यहाँ पे आए तो डंडा मारता हूँ, भागो बोल के यहाँ से भागा. हम गुमराह करते तो गवर्नमेंट में क्यों रहते? मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देते बोल के, ये वो बोल के हम गवर्नमेंट में नहीं है. मुकम्मल जो वादा किए इंशाल्लाह आगे वो वादे पूरे करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट देती. उन्होंने जो बोले वो बात पे कायम रहना, वो लाके वो टाइटल किस टाइप दिखाना. अगर उन्होंने नहीं दिखा सके, मेरे पास क्या टाइटल है, हमारे हुकूमत में क्या टाइटल है, ये वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, वक्फ बोर्ड का हक है. वक्फ बोर्ड के वहां पे 2 मस्जिदें भी है और वक्फ बोर्ड के तहत ही वो डिजिट दिए 2500 गज का. क्योंकि वहां पे जो मसला है, शेखपेट के जो मुसलमानों का मसला है खुसूसी और दफनाने के लिए जो बड़ा मसला बहुत सालों से चल रहा, हुकूमत ने बहुत ही सीरियस लेके इमीडिएटली वक्फ बोर्ड के डिजिट को प्रोसीडिंग्स में कन्वर्ट करके वहां के लोगों, मुकामी लोगों के हवाले किए. जब भी वक्फ बोर्ड का मसला आता, ये बीआरएस हुकूमत हमेशा ये लैंड वक्फ की नहीं है बोलते, क्योंकि ये लोग तो वक्फ की लैंड को हमेशा किसी और को देने का एक आदि बन चुके हैं लोग. अरे खबरस्तान की जमीन तो छोड़ो, कम से कम उसके लिए किसी और टाइटल है बोल के, अगर टाइटल तुम प्रूव नहीं किए 3 दिन में किसी और का टाइटल लाके बताओ आप किसका टाइटल है बोल के बताया. चौथे दिन मैं प्रूव करता हूँ, हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब प्रूव करते कि टाइटल किसका है बोल के. आप जो बोले वो बेबुनियादी बातें. वहां पे एरागड्डा में 7,110 जो जमीन है, कई सालों से दीवार बना के वहां का रास्ता रोक के वहां के मुकामी लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं है. कहां दफनाना मुसलमान, कहां जाना? जब गवर्नमेंट के नोटिस में जब ये बात आई, इमीडिएटली वक्फ की पूरी वेरीफाई करके वक्फ की जमीन को बेस करके वहां पे जो रास्ता ब्लॉक किए, इमीडिएटली जो कमिश्नर को डायरेक्शन दिए, कलेक्टर डायरेक्शन देके हुकूमत ने रास्ता बना के दिए. तो आप आपके लोगों के पीछे लगा के आप स्टेटस को ऑर्डर लाए, उस पर पूरे एक्सपोज करते कौन स्टेटस को ऑर्डर लाए, इसके पीछे कौन फीस किए, कौन फीस बने, क्या किए. आपको आदि बन चुके हैं आप लोग. इतने साल से कभी भी स्टेटस को ऑर्डर क्यों नहीं? जिस दिन हम दीवार गिराए दूसरे दिन आप पिटीशन डाले. अरे उतना रहता तो पहले डालना था ना आप लोग पिटीशन. जब हम दीवार वहां पे हटाए, रास्ता बनाए, मुकामी लोगों के जब वो लैंड हवाले किए, आप इमीडिएटली नजदीक पिटीशन डाले. जिस दिन ये 2,500 का क्रेडिट दिए, आप आके टाइटल की बात करते. आप क्यों नहीं टाइटल की बात करने वाले? आप मुसलमानों से आपको क्या तकलीफ है? हम मुसलमान को दिए जमीन, वहां पे ग्रेवयार्ड के लिए जमीन दिए. आप क्यों टाइटल, हमारे टाइटल को नेग्लेक्ट कर रहे? आप क्यों रॉन्ग बोल रहे टाइटल? आप उनके पार्टी के मुसलमानों से पूछ रहा हूँ, जाके बताओ टाइटल आप लोग उसमें कैसा है. लोग वक्फ बोर्ड चेयरमैन केस है ना, उसमें वक्फ बोर्ड के प्रोसीडिंग्स दिखाओ. मुसलमान को जमीन देना ग्रेवयार्ड के लिए, ये बीआरएस पार्टी सबसे उनका कैरेक्टर मालूम हो रहा है कि अपोज करना. बीजेपी अपोज करती तो बात समझ में आती. पीआरएस किस बुनियाद पे वो लैंड का टाइटल पे अपोज कर रही. ये मैं केटीआर को सीधा बोल रहा हूँ, आप मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के जमीनों के खिलाफ स्टेटमेंट देना छोड़ दो. आप ही मुसलमानों के जमीनों के खिलाफ स्टेटमेंट देते. मुसलमानों को जो खबरस्तान जो कांग्रेस हुकूमत आते ही इमीडिएटली अब जो हम दिए, आप उसके खिलाफ स्टेटमेंट देना. ये रेवेन्यू टाइटल वक्फ बोर्ड का टाइटल नहीं है बोलना, किसी और एजेंसी का डिपार्टमेंट का टाइटल है बोलना. आप कौन है आप डिसाइड करने वाले टाइटल? आपको पसंद नहीं है क्या मुसलमान को देना? उनके मुसलमान के पूरे पार्टी वालों से पूछ रहा हूं मैं, जाओ केटीआर से सवाल करो आप, क्यों साहब हमारे मुसलमानों को वक्फ बोर्ड की जमीन खबरस्तान के लिए दिए, तो आप क्यों टाइटल नहीं है बोल के बोल रहे? ये उनके पार्टी के लीडर, उनसे क्वेश्चन करना. ये मेरा सीधा सवाल है. अगर केटीआर 3 दिन में उन्होंने जो टाइटल है बोल के बोले, उन्होंने जो ऑन रिकॉर्ड बोले, अगर वो प्रूव नहीं किए, चौथे दिन मैं हमारे चेयरमैन के साथ, वक्फ बोर्ड चेयरमैन के साथ हम प्रूव करते कि ये टाइटल हमारा है, कैसा है, क्या बेस पे है, कौन सी आइए, कहाँ पे आते विजिट करिए. उनके पार्टी के केटीआर को बोल रहा हूँ, वक्फ बोर्ड ऑफिस को आके टाइटल चेक कर लीजिए. आप बगैर चेक किए मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की जमीन को आपकी टाइटल ही नहीं होती बोल रहे. इन्होंने जो जजमेंट 2 दिन पहले जो जजमेंट पास किए, बहुत ही शर्मनाक इंसिडेंट है जो उन्होंने बोला. ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं है. व्हाट इज मीन बाय वक्फ? कोई अपनी मिल्कियत वक्फ के तहत देता. ये रेवेन्यू लैंड नहीं लिया, जो वक्फ के तहत दिया वो वक्फ के तहत ही वापस मुसलमान का ही राइट है. वो मस्जिद को देते, खबरस्तान को देते, मुस्लिम डेवलपमेंट के लिए देते. ये हमारा राइट है. हम किसी के पास जाके किसी और का राइट तो छीन नहीं रहे. अरे आप हमारे हमारे बड़े बुजुर्ग है, वो लोग अपनी मिल्कियत में से वक्फ किए, आप बोल रहे वक्फ का टाइटल नहीं है बोल के. आप कौन होते भाई टाइटल नहीं है बोलने वाले? आपको क्या राइट बनता हमारा टाइटल नहीं है बोलने के वास्ते? अब तो आप प्रूव करना हमारा टाइटल नहीं है बोल के.
अगर आप प्रूव नहीं किए तो आपको बीआरएस पार्टी को जुबलीस में मुसलमान वोट नहीं देता, एक वोट भी नहीं देता, आप वोट पूछ भी नहीं सकते। कांग्रेस की हुकूमत हमेशा मुसलमानों के साथ थी और हमेशा हर एक ही जमात है पूरे हिंदुस्तान में जो सेकुलर जमात है, हर कम्युनिटी को इक्वली रेस्पेक्ट देती। और ये जमीन जो दिए वक्फ बोर्ड ऑफिशियली गेजेट दिए, प्रेस मीट लगा के हमारे मिनिस्टर्स, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स अलॉन्ग विद द माइनॉरिटी मिनिस्टर दिए। इतने रेस्पॉन्सिबल बिहेव करते थे हम लोग, और वहां पे लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं है भाई साहब। और आप टाइटल क्या डिसाइड कर रहे हैं? आप टाइटल डिस्प्यूट ला रहे हैं। आप क्या बेस पे टाइटल डिस्प्यूट ला? चलो आपके पास जो टाइटल है वो लाके दिखाओ हमारे सामने। आप लाए टाइटल दिखाओ, हम विड्रॉ होते हैं हमारे स्टेटमेंट से। अगर आप नहीं दिखाए तो आप विड्रॉ होना, आप माफी मानना मुसलमानों से। आप कौन होते टाइटल डिस्प्यूट बोलने वाले? यू हैव नो राइट टू क्लेम द टाइटल। दिस इज वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी, एंड दैट्स द प्रोसीडिंग वी हैव गिवन विद फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अंधेरे में ले आके किसको टाइटल ले दिए, बाद हफ्ता प्रेस मीट लगा के ऑफिशियली हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन ऑफिशियली वो गेजेट को मीडिया के हवाले किए, पब्लिक को दिए। वहां के जिम्मेदार जो जेएसी है, जो खबरस्तान कमेटी जो जेएसी बनाया, वो जेएसी तय दिए, कांग्रेस के वर्कर को नहीं दिए, वो कांग्रेस के गांधी भवन में नहीं दिए, वो पब्लिक के बीच, प्रेस के बीच वहां के जिम्मेदार है जो जेएसी ज्वाइंट एक्शन कमेटी है उनको हवाले। सिर्फ माइनॉरिटी एमएलसी दवाए, कौन डाले माइनॉरिटी एमएलसी के ऊपर केस? उनके ही पार्टी का लीडर जो बीजेपी से आके उनके पार्टी में ज्वाइन हुआ, उन्होंने ही लीडर वो परस्यू किया, वही परस्यू करके उसके पीछे केटीआर साहब उसको परस्यू करा के सुप्रीम कोर्ट तक ले जाके एक मुसलमान को सबसे पहले जो गवर्नर कोटा में हम लोग एमएलसी दिए, उसका एमएलसी रिजेक्ट करवाया आप लोग। और 2 दिन पहले आप स्टेटमेंट देते अजहरुद्दीन का भी वही हाल होता बोल के वही स्टेटमेंट। तो मतलब इसके पीछे भी आप ही है, आप ही जजमेंट पास करते रहे। पूरा जुडिशरी आपके हाथ में है क्या? कंटेम्प्ट होता, कंटेम्प्ट भी फाइल करते आपके ऊपर, आप कैसा जजमेंट पास करते अजहरुद्दीन के साथ भी ऐसी होता बोल के। क्या मतलब क्या है आपका? तो अजहरुद्दीन के पीछे पड़ेंगे आप, आमिर अली खान साहब के पीछे पड़े, उनका खत्म करे। अब अजहरुद्दीन साहब का पीछे पड़े, उनका खत्म करते। मतलब आपको कोई भी एमएलसी मुसलमान आदमी, मुसलमान की नुमाइंदगी, मुसलमान की लीडरशिप, मुसलमान मंत्री बनना नहीं है। क्योंकि आपके पास जो 2 टाइम 2 दफा जीते सो आमिर शकील को आप मिनिस्ट्री नहीं दिया। आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव 2 बार जो पब्लिक से इलेक्ट होकर आया उसको बेचारे को मिनिस्ट्री नहीं दिया। आप बात करें मुसलमानों के बारे में। जिसको आप दिए, टोपी दिए तो लाठी नहीं दिए, होम मिनिस्टर बनाए, रेवेन्यू मिनिस्टर बनाए, कुर्सी पे बिठाए, पेन ले लिए, साइन करने का पावर नहीं है। रेवेन्यू मिनिस्टर रहते भी उन्होंने खबरस्तान नहीं दे सके उन्होंने। ये आपकी पार्टी का उसूल है, हमारे पार्टी में ऐसा नहीं रहता।